उन्हें बहुत चिंता है, इंटरनेट नहीं आ रहा। ये वो लोग पूछ रहे हैं इंटरनेट के बारे में जिन लोगों ने 30 साल में यह नहीं पूछा कि जिस जिहाद की और इस्लामिक आतंकवाद की फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से चल रही थी, जिस इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे मस्जिदों का इस्तेमाल करके आपने 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा, रेप किया, मर्डर किया और अपने देश में उनको एक्सोडस करके शरणार्थी बना दिया। कभी कोई नहीं गया पूछने कि भाई इनका भी कोई इंटरनेट आएगा कि नहीं आएगा, ये कैसे रह रहे हैं, इनके बच्चे कहां रह रहे हैं, ये जिंदा भी हैं कि मुर्दा हैं, इन्होंने होली मनाई, दिवाली मनाई, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन ये पाखंड है इस देश के अंदर, ये मक्कारी और मुनाफकत है इस देश के अंदर कि आप कुछ लोगों की बातों को इतना महत्व दें और कुछ लोगों के बेसिक जीवन मूल्य के बारे में बात न करें। किसको इंटरनेट की चिंता है? आपने एक नस्ल को उसकी अपनी जमीन से, जिसके सदियों से वो बाशिंदे थे, उन्होंने आज तक किसी को नहीं मारा, एक उन्होंने मुर्गा अपने हाथ से नहीं काटा। 5.5 लाख लोगों में 2,500 औरतों का रेप, मर्डर हुआ है। मेरे कई हजारों मित्र हैं जो पत्रकार हैं, उनके घर में लाशें थी और पड़ोसियों ने मारा, मजहब के नाम पे मारा, पहचान के नाम पे मारा। और आप कहते हैं कि कुछ लोगों के पास नौकरी नहीं होती है, कुछ लोग बेरोजगार होते हैं तो आतंकवादी बन जाते हैं। यह खास किस्म का मजहब है, यह खास किस्म की सोच है कि इतनी बड़ी तादाद में कश्यप ऋषि के लोगों को मारा गया और कोई बात छुपाई नहीं गई, सबको पता है। इट्स वेरी ओपन। 1990 देश में कोई 500 साल पुरानी तारीख नहीं है। आपने 5.5 लाख लोगों को अपनी ही धरती से बेघर कर दिया। उनके 500 मंदिर नहीं, उसके 1200 मंदिर तोड़े आपने। और जब कई साल के बाद यह कोशिश हुई कि वो जाएं, तो 20 लोग गए थे जिनमें 16 लोगों का गला काट दिया गया। लेकिन मेरा सवाल यह है, 5.5 लाख लोगों में से किसी एक ने हथियार नहीं उठाया, कोई एक आतंकवादी नहीं बना। जो लोग कश्मीरी पंडित हिंदुओं को कायर कहते हैं, उनको डरपोक कहते हैं, उनको यह जानना चाहिए ये कश्मीरी हिंदू पंडित और इस देश का सनातनी समाज कायर नहीं है। कायर नहीं है ये उसके 5000 साल पुराने डीएनए का वजह है, जिसकी वजह से वो हथियार नहीं उठाता। बहुत लोगों को शौक है बीच बीच में 15 मिनट के लिए छूट मांगते हैं, लेकिन कोई खड़े होकर के जो 15 मिनट की छूट मांगता है उसका गला नहीं पकड़ता है कि तुम भारत की मेजॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो। सब लोगों की साइलेंट खामोशी है। जो खामोश हैं वो बड़े मक्कार हैं, जो बोल रहे हैं कम से कम अपने दिल की बात तो बोल रहे हैं कि कितना जहर भरा हुआ है। कश्मीरी पंडित जब अपने घरों से भागे हैं तो सोच सकते हैं, जिस स्थिति में जो पड़ोसी 70 साल से पड़ोस में रह रहा था, जो कौल साहब के घर खाना भी खा रहा था, गोश्ताबा भी खा रहा था, दम आलू भी खा रहा था, वो बचाने नहीं आया, वो मर्डर में शामिल था। और जब कश्मीरी पंडित भागे, जिसको जो रास्ता मिला, 90 बहुत पुराना नहीं है, मेरा कैरियर 89 से शुरू हुआ है। सोचिए कि उस सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए। और गुजरात के लोग तो ज्यादा अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। आपने इस बीमारी का इलाज किया जैसा करना चाहिए था। इसलिए आपको बार बार बताने आता हूं। लोग कहते हैं गुजरात आप बहुत जाते हैं। मैं कहता हूं कि गुजरातियों की बात अगर समझ में आ जाएगी तो दिल्ली में तेजी से इलाज होगा, क्योंकि मुझे गुजराती आती नहीं है। और जगदीश भाई को जब भी मेरे बारे में झूठ बोलना होता है, ये गुजराती में बोलते हैं, क्योंकि मैं हिंदी समझता हूं। तो आप सोचिए कि कश्मीरी पंडितों ने जब अपने घरों से भागे तो उन्होंने कोई सोना,
कोई सामान नहीं लिया है। 90% कश्मीरी हिंदू पंडितों ने, जिनके साथ करीब करीब 20 साल हो गए मुझे रहते रहते, अपने बच्चों की डिग्रियां और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके भागे। यह है सनातन संस्कृति। आज भी वही लोग जो 30 साल में डिस्प्लेस हुए हैं, जिस जेनोसाइड के वो विक्टिम बने हैं, उसके बावजूद भी 30 साल के बाद उनके बच्चे किसी मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हैं, AK-56 लेकर आतंकवाद नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई ये बात मेरी इसको चैलेंज करता है कि मैं बात को हिंदू मुस्लिम तनाजुर में कहता हूं, कंपैरिजन में कहता हूं, यस, मैं यही भाषा में कहना चाहता हूं। इसलिए कि यह सेकुलरिज्म का झूठ और यह पुलिंदा ढोते ढोते मेरी पहचान मिट गई, इस देश की पहचान मिट गई। ये जो सेकुलरिज्म की आड़ में और उसकी चादर के अंदर इस्लामिक जिहाद को जस्टिफाई किया जा रहा है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए एक चादर डाली जा रही है, इसको मैं नहीं डालने वाला, मैं नहीं डालने वाला। किसको बुरा लगेगा, किसको नहीं बुरा लगेगा, न मुझे वोट चाहिए, न किसी का मत चाहिए, मैं वही कहूंगा जो राष्ट्र को चाहिए।